सबसे पहले आपको अपनी डायरी पेड में ये लिखना है कि आप अगले 1 साल तक अपनी बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट देख पा रहे हो। डायरी पे लिखो, चैट्स पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अपनी डायरी पे लिखो कितना अमाउंट आप अपने 1 साल में देख पा रहे हो अपने बैंक अकाउंट पे। पूछ आता है तो मेरे को बता देने चैट पर। सबने लिख लिया? जूम, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है, बट मे बी अगर आप खुद की हेल्प यहाँ खुद नहीं कर सकते हैं तो हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जिसको यहाँ पे खुद पे भरोसा नहीं है उसकी क्या ही कोई हेल्प कर सकता है। बाकी सबने लिख लिया क्या? एक बारी मेरे को बता दो। ओके, ठीक है। आप सबको लिखना है ये चीज, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप सबको ये चीज लिखना है कि अगले 1 साल में आप लोग कितने अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट देख पा रहे हो, ठीक है। अब आप सब मुझे ये बताओ कि अगले 1 साल में आपको क्या लगता है कितना अमाउंट पॉसिबल है कि आप इतना कर लोगे। वो चीज अपनी डायरी पे लिख लो, लिख कर यहाँ पे कंफर्म कर दो, मुझे डन लिख दे। जैसे हो जाता है मुझे यहाँ पे डन कर देना। ओके, ठीक है। जो भी अमाउंट आपका आया है ना, उसको आप 12 से डिवाइड करोगे। जो भी अमाउंट आया है उसको 12 से डिवाइड करोगे। कर लिया सबने? हो जाता है तो एक बार ही बता देना, मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी करो यार, इतना लेट कौन करता है। सामने कैलकुलेट रख के कर लो। ओके। अब जो भी अमाउंट आया है ना जिसको आपने 12 से डिवाइड करा है ना, अब एक फ्रेश पेज लो, वहां पे ना आज मंथ है ना, अभी कौन सी मंथ चल रही है? मार्च। अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च तक का ना पूरा लिख लो। ठीक है, अप्रैल मई जून ऐसे करके पूरा लिख लो। और जो अमाउंट अभी आया है ना वो अमाउंट, जो अमाउंट अभी आपने 12 से डिवाइड करके जो अमाउंट आया है उस अमाउंट को उस मंथ के नीचे, सारे मंथ के नीचे लिखते जाना। 1 मिनट का टाइम ले लो, लेकर कर लो। हो गया सबका? कोई बात नहीं नजराना जी, आप जहाँ से आए वहीं से आप कंटिन्यू करो, बिकॉज इसका ना रिकॉर्डिंग चलेगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बट मैं एक बार वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप अगले 1 साल में कितना कर लोगे, वो अमाउंट आपको लिखना है। उस अमाउंट को 12 से डिवाइड करना है। जो अमाउंट आता है उसको एक मंथ आपको लिखना है, जैसे कि अप्रैल टू अगले मार्च तक का आपको एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के नीचे वही अमाउंट को लिख देना है। सबने लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखिए आप सब। समझ आ रही ना आपको? मेरी बात नहीं आ रही है तो एक बार आप वापस से पूछ लेना। ठीक है। अभी जो आपने लिख लिया हुआ है ना, जो आपने अमाउंट अभी लिखा है सारे मंथ के नीचे लिखा हुआ है ना,
वो अमाउंट को अभी आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से। जो भी अमाउंट अभी आया था ना उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, और उसको मंथ के नीचे लिखते जाएंगे। मंथ के नीचे जो अमाउंट लिखा, फिर उस अमाउंट के नीचे इस अमाउंट को लिखेंगे आप। अभी अर्निंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको अर्निंग का नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि आप अगले अगले साल, नेक्स्ट ईयर तक आप कितना देखते हो कि आप इतना अमाउंट कर लोगे। सरीना जी, आपके पास चला जाएगा, रिकॉर्डिंग ग्रुप में डल जाएगा, आप एक बार इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। समझने की नहीं है कोई बात इसमें, मैंने आपको बस इतना कहा है कि आप अगले एक साल कितना अमाउंट देख लेते हो कि भाई मेरे से इतना हो जाएगा। ठीक है, उस अमाउंट को लिखना है अपनी डायरी पे, उसको 12 से डिवाइड करना है। जो आपका रेशियो निकल रहा है, जो अमाउंट निकल रहा है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। जो भी अमाउंट आता है लिखने के बाद मुझे डन कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये जूम किसका नाम है। बट अगर उनको इस सेशन पे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट का ऑप्शन आपके नीचे साइड में होगा, या फिर ऊपर आ रहा होगा। यहाँ पे कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं हो रही ना कि 2 मिनट में समझ जाएंगे। डिटेल्स में नहीं बताऊंगे, फिर आप ही लोग बोलेंगे कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझी नहीं। तो जिसने कर लिया हो ना वो मुझे एक बार ही बता देना, हो गया हो तो। ठीक है, यहाँ मत लिखो, बस डन लिख देना, वही काफी। तो जो अभी अमाउंट आया है ना आपका, उस अमाउंट को अपने दिमाग में आप अच्छे से लोड कर लो कि ये अमाउंट आपको मंथ में, ये अमाउंट आपको प्रीमियम के साथ निकालना है। ठीक है, जो भी अमाउंट आपका आया होगा ना, उस अमाउंट को हर वीकली आपको अचीव करना है। 2 लाख रुपए पर मंथ आपने लिखा है ना, तो फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। वीवो, जो भी वीवो है ना, उनका जो भी नाम है, अपना नाम चेंज कर लो आप। उसको फिर 4 से डिवाइड करो, उस अमाउंट को, जो अमाउंट आता है ना उसको आपको अचीव करने हैं। ये आपको ना मैंने एक सोच ले ईयरली प्लानिंग आपको दे दिया कि भाई साल में इतना चाहिए तो महीने में आपको इतना करना पड़ेगा। महीने में इतना चाहिए तो आपको वीक में इतना करना पड़ेगा, प्रीमियम के साथ ही जाना है आप सबको, ठीक है। आपको अब कितनी सेल की आपको जरूरत है, आप खुद अंदाजा लगा लो, और अंदाजा लगाकर आप उतनी सेल निकालोगे। देखो जितने भी टॉपर जो होते हैं ना, वो सारे के पास अपना जो वीकली होता है, वो मंथली होता है, ईयरली, सबका प्लान बना हुआ होता है, ठीक है। उन सबके पास ना अपना प्लान बना हुआ होता है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको एक मंथली एक सेटिंग, गोल गोल सेटिंग जो होता है ना, गोल किसको कहते हैं कि जिसको आप अचीव करना चाहते हो। आपको इतना करना है, आपका इतना गोल है, उसको आप कैसे कर पाओगे अचीव। मैंने एक प्रॉपर मैप बनाकर आपको दे दिया है कि आपको इतनी वीकली और इतनी मंथली आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर एक साल में आपका वो अमाउंट बनेगा। ठीक है, आप सब इतना समझ गए हो। जो जो समझ गया वो मेरे को एक बार ही बता दो, बाकी जो नहीं समझे वो इसको रिपीट रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। अभी मैंने फिर ये भी आपको बताया था ना कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, मैंने आपको अगली बार बताया था कि आप जैसा सोचते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड सोच ले चैट जीपीटी की तरह है। आप चैट जीपीटी में जो बोलोगे ना, वो आपको उसके बारे में पूरी लिस्ट निकाल कर दे देता है, ठीक है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बात बिठाओगे, वो आस पास आपकी वैसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। अगर आप चाहे वो निगेटिव बिठाओ, चाहे वो पॉजिटिव बिठाओ, आप जो भी बिठाते हो ना, आपको उसी हिसाब से आपके सामने वो ला कर रख देता है, फिर आप वैसे ही रिएक्ट भी करते हो, ठीक है। इससे हम कहते हैं कि अपनी माइंड को हमेशा हमेशा सेट करके रखना है, क्लियर रखना है कि भाई आई कैन डू एनीथिंग।
मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बिठा लेते हो ना, तो आपके आसपास के जितने इन्वायरमेंट है ना, वो आपको वैसे बना कर दे देता है। और आप सबको एक और बात मैं बता दूं, कि जितने भी नए लोग यहाँ पे है ना, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन नए लोग हैं, बट जितने भी नए लोग हैं ना, एज अ बिगनर आपको इन ऑर्गेनिक के साथ ही जाना है। ठीक है। शुरू में ऑर्गेनिक करने जाओगे, फेल हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। फिर आप कहोगे कि हमसे हो नहीं रहा है और डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है। अभी मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, जो हमारी कंपनी है ना, फ्यूचर फिक्स जो है, ये एक है तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है। बट आप यहाँ पे सेल्स भी सीखते हो। अब जो लोग के दिमाग में सेल्स के लिए कुछ ऐसा है, कर लो। क्योंकि जितने भी हमारे वर्ल्ड में जो जितने बिलियनर्स हैं ना, आप जितने को देख रहे हो, वो 80% सेल्स मार्केट से ही निकले हैं। ठीक है। 80% लोग जो है ना, वो सेल्स करके ही बिलियनर बने हैं। अभी आप कहीं भी कहीं कुछ भी जाते हो, खरीदते हो ना, सेल्स के लिए जो इतना बुरा हम सोचते हैं ना कि भाई बेचना पड़ता है, ये कंपनी में तो बेचना पड़ता है, बेचने वाला काम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं कुछ भी जाते हो, आप खरीदते ही हो। नॉर्मल से आप पानी की जो बोतल ले रहे हो ना, तो वो भी पानी वाला ही रहा है। ठीक है। तो बेचे तो आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे ना। फिर वही चोरी तो कोई करेगा नहीं भाई, है ना। सही हक हलाल खाना है तो फिर तो आपको बेच कर ही खाना पड़ेगा, वैसे तो आप खा नहीं पाओगे। अब सेल्स जो है ना, सेल्स क्या करती है, वो आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम जो है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी हेल्थ लाइफ है, जो आपकी एक्सटर्नल लाइफ है ना, इसको इम्प्रूव करती है। ठीक है। इसको इम्प्रूव कैसे करती है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कि आप यहाँ पे अभी आए हो, तो आपको कम से कम इस कंपनी को 3 साल, कम से कम 3 साल देने ही देने हैं। ठीक है। आप इसलिए यहाँ पे नहीं आए हो कि भाई मैं पैसा कमाऊं और फिर निकल बनूं, जितना हुआ हुआ, उससे जितना आया उसको लेकर चले गए। अगर वैसे होता ना, तो कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर कर लेती, हर किसी को 10-20 हजार देती और फिर वो यही काम करते। तो अपने को क्या करना है, अपने को ग्रोथ चाहिए। अब हम किसी भी प्लेटफॉर्म में हो ना, हमें ग्रोथ लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो इंसान लाइफ में रुक जाता है ना, वो आगे नहीं बढ़ता है। देख, आपने सुना होगा ना, जो बहता पानी रहता है वो साफ होता है, जो पानी ठहर जाता है उसमें गंद पड़ जाती है। ठीक है। तो अपने को रुकना नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अपने को चलते रहना है। अभी मैं एक बता देती हूँ कि सक्सेस जो होता है ना, वो एक गेम की तरह होता है। ठीक है। गेम आप जितना खेलते हो, जितना ज्यादा आप गेम खेलोगे, उतनी ज्यादा प्रो, कहते हैं ना प्रो हो जाना, उतनी ज्यादा प्रो हो जाते हो। तो आपको ये गेम जो है ना, सक्सेस वाली, ये आपको डेली खेलनी है। ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके 5 रूल्स होते हैं। आप सबके पास डायरी और पेन है ना? आप सबके पास डायरी और पेन है ना, उसको लिख लो 5 रूल्स। ठीक है। और आप प्रॉमिस करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इस रूल्स को आप कभी टूटने नहीं दोगे। ठीक है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो आप ये रूल्स को कभी टूटने नहीं दोगे। पहला रूल्स क्या है? लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसका नतीजा निकलना। ठीक है। अभी आप सोच लो, आप जिम जाते हो, जिम जाते हो, आप 1 साल जा रहे हो, आप 6 महीने जा रहे हो, आप 3 महीने जा रहे हो, आप 1 महीने लगातार आप जा रहे हो। तो अब आप बताओ कि उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपकी बॉडी खराब हो जाएगी कि अच्छी हो जाएगी? क्या होगा? चैट्स में बताओ मेरे को, क्या होगा अगर आप 1 महीने लगातार जिम जाते हो, 6 महीने लगातार जिम जाते हो, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो भी उसका नतीजा निकलेगा, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। चैट एवरीवन पे है, आप सब लिख के बताओ कि कोई बंदा अगर 6 महीने, 1 महीने या 3 महीने लगातार जिम जाता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? बॉडी फिट हो जाएगी, अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बेटर रिजल्ट। ठीक है। अब इसके ऑपोजिट ले लो। ठीक है। अगर कोई बंदा 1 महीने, 6 महीने, साल भर स्मोकिंग करता है, साल भर स्मोकिंग करता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर कोई बंदा साल भर बेकार होगा, सही बात है। बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि इस वजह से कुछ बड़ी बीमारी भी हो जाती है। ठीक है। तो नतीजा निकलता है ना, वो किससे निकलता है? रेगुलर कैसे? जो आपके, जो ये मैंने फर्स्ट रूल बताया ना आपको, कि लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस,
ये आप अगर आप डेली करते हो ना, कोई भी चीज करोगे ना, करते रहोगे तो उसका नतीजा निकलता है। अब बताओ कि अगर आपने इस कंपनी को 3 साल दे दिए, चलो 3 साल भी नहीं, 6 महीने से 1 साल दे दिए, तो आपको क्या लगता है, आप ये जो काम डेली कर रहे हो, क्या आप हार जाओगे? आप क्या एक भी बंदे नहीं निकाल पाओगे? एक भी अर्निंग आपकी नहीं होगी? आपको क्या लगता है? अगर आप कंटिन्यू 1 साल यहाँ इस कंपनी को देते हो, तो नतीजा क्या निकलेगा आपका, मुझे ये बताओ। डेली आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, डेली आप मेहनत कर रहे हो। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको? मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है। ओके, बिजनेस होगी, ठीक है, ठीक है। ओके, जैसे मैं कर रही हूँ अभी, लगातार मैं कर रही हूँ, ठीक है, आप भी डेली इस तरीके से कर रहे हो। तो अगर आपने इस कंपनी को 1 साल भी दे दिया और आप डेली वर्क कर रहे हो, तो भाई जितना अगर लो से लो बंदा भी रहेगा ना, वो अर्निंग करके ही निकलेगा। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक तो सोचो यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप कोई पेन लेते हो ना हाथ में, अगर आप हाथ वो नीचे छोड़ते तो वो क्या होता है, नीचे जाता है ना, पेन नीचे गिरता है ना। तो वो क्यों गिरता है? क्योंकि वो कुदरती है, वो नीचे ही जाएगा, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, तो नीचे वो नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी काम को कंसिस्टेंसी डेली करते हो, तो उसका नतीजा निकलेगा, चाहे आप वो अच्छा काम करो या फिर आप बुरा काम करो। अगर आप बुरा करते हो तो बुरा का बुरा नतीजा निकलता है, और अगर आप अच्छे काम करते हो तो उसका अच्छा नतीजा निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी डायरी में लिख लो कि फर्स्ट रूल जो आपका है ना, वो सी मोर OPLE, सॉरी, सी मोर पीपल। जल्दी जल्दी अपनी डायरी पे फर्स्ट रूल लिख लो कि सी मोर पीपल। अगर सब लिख लेते हैं तो मुझे बता दें। लिख लिया आप सबने? सी मोर पीपल, डन। दानिश जी, आपने क्या लिखा मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को पर्सनल मैसेज कर ले। ठीक है। सी मोर पीपल का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि आप जितनी ज्यादा लोग से बात करोगे ना, जितनी ज्यादा आप बात करोगे, आपकी क्या होगी, सबसे पहले तो आपकी जो स्पीकिंग है ना, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो स्पीकिंग की भी एक स्किल्स होता है, इसके भी एक कोर्सेज होते हैं, बाकायदा पूरे कोर्सेज है मार्केट में कि बात कैसे करना है, ठीक है। तो इस अगर आप ये काम कर रहे हो ना, तो आपकी ये वाली स्किल्स बेटर हो जाएगी। और आप जितनी ज्यादा लोगों से बात करोगे ना, आप आपकी जो अंदर स्किल्स है ना, वो उतनी ज्यादा बाहर आना शुरू। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत शाई फील करते हैं बात करने में, ठीक है, उनसे बात नहीं हो पाती है। वो स्किल्स भी डेवलप होंगे, और आप जितनी ज्यादा बात करोगे तो लोगों से रैपो बिल्ड होता है, यानी कि वो लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा बात करते हो, जितनी ज्यादा लोगों से बात करते हो, और जितनी ज्यादा आप लीड यानी कि कस्टमर, जितनी ज्यादा आप कस्टमर कंज्यूम करते हो, जितनी ज्यादा आप बात करते हो, वो आपका उतनी ज्यादा ग्रोथ लेने के चांसेस अप होते जाते हैं, ठीक है। तो पहला रूल्स आपका क्या है? सी मोर पीपल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना। अभी आपको पता है सोशल मीडिया जो है ना, वो भी ऐसा चल रहा है ना, किसी भी कंट्री में आप सोशल मीडिया को बंद कर दो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहां के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया भी ऐसी चीज हो गई है कि उसके बिना लाइफ जीना भी मुश्किल है और काम करना भी मुश्किल है। आपको पता है आधे से ज्यादा लोग जो है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अर्निंग कर पा रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि जिनके जिनके घर पे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं ना, और उनका कोई सोर्स नहीं होता किसी लेवल पे, तो वो उतनी ज्यादा अपग्रेड नहीं कर पाते। बट ये कंपनी जब से आई है ना, कि जो डिजिटल आपको वर्क सिखाती है, यहाँ पे आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली आप एफर्टलेस आगे बढ़ते हो, एफर्टलेस।
बस आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग सिखा रहे हैं जैसे बोल रहे हैं बस आपको उसको फॉलो करना है। दूसरी चीज, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बार बार नोटिस देनी है कि भाई मेरी ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है। जो आप टॉपर लोग होते हैं ना, वो कभी ऐसी बात नहीं करते कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, कहाँ एक साल में इतना कुछ हो सकता है। नहीं, क्या बोलते पता है कि ये मुझे करना है, ये मेरी जो भी मेरी ख्वाहिश है और ये मैं अचीव करके रहूंगा, और इतने साल के अंदर करके रहूंगा। वो एक टारगेट लेते हैं। और जब आप अपने आप को टारगेट देना शुरू कर देते हो ना, अपने आप को अंदर जितना जानना शुरू कर देते हो ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैब करता रहता है, डेली ग्रैब करता है। मैंने इससे पहले जो प्रीवियस मीटिंग हुए थे मैंने उस पे भी बताया था कि आपका जो भी गोल है ना उसको डायरी पे लिखो। और डायरी पे लिखने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। हफ्ते में एक बार उसको चेक करो कि भाई मेरी ये गोल अभी तक कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई, उसके पीछे मेहनत करो। उसको देखो क्यों नहीं हुई, कहाँ पे मुझसे कमी आ रही है। तो जो टॉप लीडर होते हैं ना, वो कभी ऐसा चीज नहीं सोचते कि भाई मुझसे होगा ही नहीं। और लिखना बहुत बड़ी स्किल्स होती है, बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हम बस सोच कर ही रह जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, आपको पता है, बट अगर सोचो कोई आपको याद दिला दे कि भाई ये कर लेना, या फिर अचानक से आपने टीवी पे कुछ ऐसा देख लिया, पढ़ लिया, जो आपके काम से रिलेट है, तो आप फौरन रिलेट कर जाते हो और आप वो काम को फौरन करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये कमाल होता है विजन का। आपको पता है कि आपको ये करना है, बट अगर आप उस चीज को लिख लेते हो ना, और जो उस पर आप इम्प्लीमेंट कर देते हो, लिखने के बाद देखने के बाद जो इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो उसका रिजल्ट अलग ही आता है, बहुत अलग आता है। एक यूनिवर्सिटी है, उसने रिसर्च करी थी स्टूडेंट के ऊपर, मतलब टीचर कुछ बोल रहा था, तो स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने रिसर्च करे थे कि जो टीचर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितना अचीव अब तक कर पाया है, ठीक है, अपने गोल्स को। तो उनकी रिसर्च में क्या निकलता है पता है? सिर्फ और सिर्फ मतलब 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि उनमें से कामयाब होते हैं। और वो 50% कौन होते हैं? जिन्होंने उन बात को सुना टीचर के और उसको लिखा, वो लोग कामयाब हो चुके थे। अब उस 50 में से भी 30% लोग उससे ज्यादा अपग्रेड कर चुके थे। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने बस लिखा ही नहीं था, वो उस चीज को डेली विजन करते थे, यानी कि देखते थे कि भाई ये मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब उसमें से भी 10% लोग उससे भी ज्यादा अपग्रेड कर चुके थे, क्योंकि वो उस पर डेली प्रैक्टिस करते थे। तो जो चीज पे आप डेली प्रैक्टिस, अभी मैंने बोला ना कि सक्सेस इज अ गेम, आप गेम को जितना ज्यादा ते उतने ज्यादा उस पर प्रो होते हो। ठीक है, तो आप ये चीज जितना ज्यादा करोगे ना, अपने वर्क को डेली देखोगे, विजन करोगे, अपनी जो भी आपने गोल्स लिखे हुए, तो वो आप सबकी हेल्प करता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुंचाने में। और एक बार अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो बात पहुंच गई, तो आपको सक्सेस होने से एफर्टलेस आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल्स आपने लिख लिया, सी मोर पीपल। ठीक है, और एक बात मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आप इस मार्केटिंग में अब तक आ चुके हो, तो देखो, फ्रीलांसिंग अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। बट मेरी सजेशन अगर आप मानोगे, या फिर साबिर सर जो है वो भी आगे आगे इतनी ग्रोथ क्यों पाए, यहाँ पे जितने भी लीडर्स है ना, वो लोग ग्रोथ क्यों पाए पता है? उसके सिर्फ एक ही रास्ता है, इन ऑर्गेनिक अफिलिएटिंग। इनऑर्गेनिक अफिलिएटिंग जो होती है ना, वो आपकी स्किल्स को बढ़ाती है। जो आपके अंदर स्किल्स छुपे हुए हैं ना, वो बाहर निकलता है, वो आप लोगों से ज्यादा मिल पाते हो, बात कर पाते हो, जिससे आपके जो अखलाक होते हैं ना वो भी बेटर होते हैं, रैपो बिल्डिंग आपकी बेटर हो जाती है, आपकी बात करने की स्किल्स, तरीका आ जाता है आपको बात करने का। ठीक है, और जो ये होता है ना, फ्रीलांसिंग होता है ना, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बस ये होता है कि आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। अब जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर बनोगे ना, तो आपके पास उतनी ज्यादा मतलब सोशल मीडिया के थ्रू पैसे आते हैं। बट इस इनऑर्गेनिक में क्या होता है, आपके जो स्किल, जो अंदर आपकी स्किल्स है ना, वो बिल्ड होती है, और इससे आपको अर्निंग भी ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एज अ बिगिनर आप इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, सेकंड सेकंड रूल क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आप सब इतना समझ चुके हो ना, मैंने जो भी बोला? चैट्स पे मेरे को बताते जाओ कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है और आप लोग समझ रहे हो। ओके, ओके, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल इज दैट सी मोर पीपल। दैट सी मोर पीपल का होता है कि आप सोचो, आप बहुत अच्छे ड्रेस कर रहे हो अभी, ठीक है, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ लोग लेट कर देख रहे होंगे, कुछ लोग बैठ कर देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बहुत अच्छे से तैयार होकर के आकर बैठे।
अब मान लो आपने बहुत अच्छे से तैयार हुए, आप अच्छे से ड्रेस ड्रेस से ड्रेस सेंसिंग आपको बहुत अच्छी आती है, ठीक है। बट क्या हो कि इतने सजने के बाद, संवरने के बाद भी आपको कोई देखने वाला ना, वॉइस क्लियर नहीं है। इमरान जी, सबको ही क्लियर आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है पता नहीं। सबको क्लियर आ रही है ना मेरी वॉइस? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना? क्लियर है। देन आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, आप अपनी साइड पे चेक करो। तो अगर आप बहुत अच्छे से सच और सबर लेते हो, ठीक है, बट क्या हो कि अगर आपको कोई देखने वाला ही ना हो तो कैसा लगेगा आपको, ये बताओ। चैट पे बताओ मेरे को कि आपको कैसा लगेगा, समझिए। नेटवर्क इशू हो रही है क्या किसी को? यहाँ पे दो लोगों ने बता दिया है मेरे को। नो। तो अगर आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर लिया है और आपको देखने वाला कोई ना हो तो आपको कैसे फीलिंग आएगी बताओ। आपको कुछ जी नहीं करेगा कि भाई कल मैं ड्रेसअप करूं या ना करूं, कोई तो मुझे देखता ही नहीं है। तो क्या फायदा है इतनी करने का, या फिर ऐसे कपड़े पहनने का, या ऐसे बाल झाड़ने का, ठीक है ना। तो यही चीज हमारी कंपनी में भी होता है, आपके वर्क में भी यही चीज है कि आपको तो सब आता है, बट क्या हो कि अगर कोई आपसे लेने वाला ही ना हो। किसी भी बिजनेस पे जाओ, किसी भी ग्राहक व्यापारी से पूछो कि भाई अगर आपके कस्टमर ना हो तो आपकी बिजनेस का क्या हाल होगा। मुझे आप सब बताओ कि आपके बिजनेस का क्या हाल होगा कि अगर आपके पास कस्टमर ही ना हो तो। कोई फायदा नहीं होगा ना, जाए होगा। बहुत बुरा लगे बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपने तो बहुत अच्छी स्किल्स को अपने रेडी कर ली है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, बट आपके पास कस्टमर ही नहीं है, तो आपकी अर्निंग कैसे होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंगेज होना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स में हो, चाहे वो आप कोर कॉलिंग के जरिए करो, चाहे आप ऑर्गेनिक के जरिए करो, चाहे आप इनऑर्गेनिक के जरिए करो। आपका फनल बड़ा होना चाहिए। 10 20 15 से कुछ नहीं होता। 10 20 15 में आपका रेशियो ही नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ अगर आप 100 लेते हैं ना तो 100 में 1% का रेशियो निकलता है। अगर आप इससे लेकर के चलोगे ना, ये तो मैं इससे ज्यादा भी निकलता है। मैं आपको बता रही हूँ, नेगेटिव भी अगर आप हो गए हो ना तो 100 में आपका 1% तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होने चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आपका मतलब कुछ भी चलने वाला है। आपका ना बिजनेस चले, ना ऑफलाइन बिजनेस चलता है बिना कस्टमर के, ना ऑनलाइन बिजनेस चलता है बिना कस्टमर के, ठीक है। तो आपको ये दो रूल्स पता चल गए, ठीक है। पहला रूल्स क्या था, मोर पीपल। दूसरा रूल्स क्या था, डैट सी मोर पीपल, ठीक है। तीसरा रूल्स भी आप लिख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मैं बताती हूँ। दैट यू सी मोर पीपल। अभी आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ सी मोर पीपल क्यों कर रही हूँ। अभी आप जब वर्क स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा काम ऐसा है ना कि अगर आपके पास लोग नहीं है, किसी भी काम पे चले जाओ, अगर लोग नहीं है, सोचो अगर आप इंश्योरेंस किसी को, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, ठीक है। 10 लोग हैं, 10 लोग में कोई एक इंसान होगा ही होगा जो हाथ उठाकर बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए। या फिर रियल एस्टेट को पकड़ लो, ठीक है। अगर आप किसी को भी कहते हो ना भाई आपको घर चाहिए, वहां पे 56 लोग है, ठीक है, 55 नहीं बोलेंगे, लेकिन एक लोग ऐसे होगा जो कहेगा हाँ भाई मुझे अपना घर चाहिए। एक बंदा ऐसा होगा जो कहेगा हाँ मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है ताकि मेरी बात भी काम आ सके। सही कह रही हूँ ना मैं, करेक्ट हूँ ना? चैट बॉक्स में बताओ मैंने सही बोला कि नहीं। अगर 10 लोग हैं, क्या एक लोग भी हाथ नहीं उठाएंगे क्या, ऐसा हो सकता है? चैट बॉक्स पे बताओ मेरे को। होगा ना। तो आपको सी मोर पीपल में रेशियो कितना का लेना है पता है? लॉ ऑफ एवरेज आपका कितना होना चाहिए, 1%। नेगेटिव पर मैं लेके बोल रही हूँ, नेगेटिव पर्पस से अगर भी आप लेते हो तो 1% का रेशियो निकलता ही निकलता है। जिनसे वो 1% का भी रेशियो नहीं निकल रहा है ना, तो दैट मीन्स कि वो बंदा वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि ये कुदरती माहौल है, कुदरत की ये चीज बनाई हुई है
कि कोई भी फालतू से फालतू चीज आप बेच सकते हो, फालतू से फालतू चीज। आपने कभी सोचा था कि पानी भी कभी बिक सकती है, जो कि इतना नॉर्मल कहीं पे भी मिल जाता है, बट उसको भी बेचने वाले ने भी तो अपना दिमाग यूज किया था ना। जो आज पानी बेच रहा है ना, उसने अपना दिमाग यूज किया था। बेचने को तो कुछ भी आप बेच सकते हो, आप बस बेचना आना चाहिए। और ये कोई बुरी चीज नहीं होती, बेचना कोई बुरी चीज नहीं है। तो पूरी दुनिया जो है ना, ये जो सरवाइव कर रही है ना, ये खरीदने और बेचने से ही कर रही है। आप सब मानते हो ना ये चीज, कि खरीदने और बेचने से ही ये जो हमारा जो इन्वायरमेंट चल रहा है ना, ये उसी से चल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरे को बताओ कि मैंने सही बोला कि गलत बोला। अच्छा, मैं एक और बात बता देती हूँ। काफी लोग ऐसा सोचते हैं ना यहाँ पे, कि और इस चक्कर में वो फेल भी हो जाते हैं, उन्होंने अपना काम तक रोक दिया हुआ। क्यों पता है? वो सोचते हैं ना कि मैम हमें तो कन्वेंस करना पड़ता है। कन्वेंस करना नहीं पड़ता, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपके पास सामने से चलकर लोग आते हैं। अभी आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, ठीक है, कितने यहाँ पे, एक सेकेंड, 21 लोग है, ठीक है। 21 लोग हैं आप लोग। अभी आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे कितने लोग बैठे हो जिनके स्पॉन्सर ने जोर जबरदस्ती उनको बेचा हो ये सामान, ये आपकी जो सर्विस है? क्या किसी को मजबूर किया गया लेने के लिए, या फिर आपने सामने से इंक्वायरी की थी सोशल मीडिया पे? आपने इंक्वायरी की थी या फिर हमने आपको जबरदस्ती खींचा? मेरी वॉइस आ रही है क्या? यार आप लोग कमेंट किया करो, मेरे को समझ नहीं आता। आ रही है ना मेरी वॉइस? आप सबके कमेंट्स रुक जाते तो मैं समझ जाती हूँ वॉइस नहीं आ रहा। ठीक है, आपने खुद करा था, सामने से आपने इंक्वायरी किया था, है ना। कंपनी की ये खासियत है ना, कि हम किसी के भी साथ च्युइंगम नहीं बनते हैं। सिस्टम है, मैग्नेट है, वो खुद से सामने से आपको वो अट्रैक्ट कर लेगी। आप खुद से आके सामने से इंक्वायरी कर सकते हो। आपको क्या आना चाहिए पता है? आपको बात करना आना चाहिए। देखा होगा, किसी भी कपड़े की शॉप में चले जाओ, अभी क्या हो रहा है पता है? किसी भी होटल पे जा रही हूँ ना, या फिर किसी भी कपड़े की शॉप में जा रही हूँ, वहां पे मुझे ना से ज्यादा फीमेल दिख रही है। खास करके आपने देखा, ये चीज नोट किया है क्या? दुनिया, वॉइस कट हो रही है, सही है क्या? अभी सही है? ठीक। रही थी कि आपने देखा होगा ना ये चीज, की खासकर आपने होटल लाइन पे देखा होगा, कि पहले क्या होता था। रही थी कि आप किसी होटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, कि पहले वेटर होते थे, लेकिन अब वेट्रेस रहती हैं वहां पे, यानी कि लड़कियां होती हैं। क्या आपने देखा है ये चीज? देखा है तो एक बार मेरे को चैट में बता। पहले वेटर होते थे, अब वेट्रेस रहती हैं। किसी भी जगह आप चले जाओ, किसी सेल्स में, सेल्स जो करती है ना, वो भी आजकल लड़कियां कर रही हैं, लड़के सेल नहीं कर रहे। चाहे वो कपड़े की हो या किसी भी चीज की हो, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है पता है? ये मार्केटिंग है। अपने जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, जो कि मतलब माइंड से जो लोग गेम खेलते हैं ना, वो लोग को अच्छे से पता है कि बिजनेस कैसे रन करना है। ठीक है। तो अपने हाथ में क्या है पता है? अपने हाथ में बस इतनी चीज है, कि हम अच्छे से अपने माइंड को यूज करें, अपना माइंड सेट अपना क्लियर रखें, ठीक है। जैसे कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनका एनवायरनमेंट आप पे हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान ने कभी महीने के 1 लाख नहीं कमाए हैं ना, 1 लाख नहीं कमाए हैं, वो आपको कभी कमाने नहीं देंगे। वो आपको ऐसा डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा डिमोटिवेट करेंगे, वो कहेंगे तुझसे हो ही नहीं पाएगा।
और आप आखिर में यही कहोगे और ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। तो तीसरी चीज आपने क्या लिखा, डेट यू सी मोर पीपल, यानी कि हम इंसान से कनेक्ट तो होते हैं, बट जितनी ज्यादा कनेक्ट होते हैं ना, वो हम उनसे नहीं होते, हमसे ज्यादा वो पहले आते हैं, वो सामने से इंक्वायरी करते हैं। हमारा काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उनको सर्विस या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना, हम सिर्फ इतना करते हैं। बाकी सब चीज सामने से बंदे करते हैं, ठीक है। सारी इंक्वायरी सामने से आती। जो लोग कहते हैं ना कि मैम रॉन्ग नंबर लग गया, लीड के कॉल नहीं लग रहे, लीड कह रहे हैं कि हमने नहीं फॉर्म फिल किया, कोई एआई ने फिल नहीं किया था, उन्होंने ही फिल किया हुआ था, ठीक है। वो बंदा ही सामने है जो कि फिल कर रहा है। बस आपको बात करना अच्छे से आना चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। अभी आवाज आ रही है ना? आप मेरे को एक, आप ना बस मेरे को ना कमेंट करते रहो ताकि मुझे पता चले कि आ रही है। कमेंट करते रहो, ठीक है। यूज द लॉ ऑफ एवरेज आप कैसे करोगे कि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा लीड कंज्यूम करोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे तो आप ऑर्गेनिक से करो, चाहे तो आप इनऑर्गेनिक से करो, बट एज अ बिगनर इनऑर्गेनिक से आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई 100 लीड पे काम करनी है, बट अपने को कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं अपना बताऊं, मैंने जिनसे सीखा हुआ है ना, जो मेरे सर है, मैं जिनके अंडर रह चुकी थी या मैंने जब करे थे, तो 200 लीड पे मैंने वर्क करे थे और मुझे एक भी लीड नहीं आई थी। यहाँ पे तो माशाल्लाह से मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं कि थोड़ी बहुत भी अगर लीड लेते हैं ना तो आ जाती है। मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था ना, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग के बिल्कुल, जब ये सब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, जब लोग कह रहे थे कि फेक है, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। उस टाइम मेरे को 200 हो गए थे, मेरे को नहीं आया था कोई भी, कुछ रिजल्ट नहीं आया था। सोचो अगर उस टाइप की जो माइंडसेट जो आज आप लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बना रखे हैं ना कि नहीं हो रहा है, अगर ये माइंडसेट मेरा उस टाइम हो जाता, आप लोग को क्या लगता है मैं आज यहाँ मैनेजर के पोस्ट में बैठी होती? मैं कभी नहीं बैठ पाती। और ये सब क्यों हुआ है पता है आपको? ये सब होने का सिर्फ एक कारण है, और वो है लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि करते रहना, डेली डेली करते रहना और उसका नतीजा निकलना। नतीजा क्या निकला, आज मैं आप सबके सामने हूँ, ठीक है। नतीजा आपका ये निकला है। तो ये फोर आपको लाइन लिख लिया आपने, 4 पॉइंट्स आपके हो गए। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, ठीक है। इम्प्रूव योर एवरेज, यानी कि आपका जो एवरेज है ना उसको इम्प्रूव करना है आपको, ठीक है। हम हमारे को यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट है, मैं इसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगी, बट अभी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। इसके लिए मैं फिर से एक बार हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है ना, उस पर मैं इस बारे में डिटेल्स में बात करूंगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इम्प्रूव योर एवरेज क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको बताऊँ, 6 चीज। इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो। 6 चीज रिक्वायरमेंट है अपने को। वो है प्रोस्पेक्टिंग, रैपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग। आप सबने लिख लिया? मैं वापस से रिपीट करती हूँ। प्रोस्पेक्टिंग, रैपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग। आपको ना सबसे पहले अपना एक रूल्स बनाना होगा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मेरा, एक बार ही बता दो यार चैट्स पे, फिर मैं सोचूंगी कि गया वॉइस मेरा। आ रही है? ओके। आप सबने लिख लिए है ना? 6 पॉइंट जो मैंने अभी फिफ्थ पॉइंट लिखवाया है, जिसके लिए मैंने 6 रूल्स बताए हैं अभी के अभी। प्रोस्पेक्टिंग, रैपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग। सबने लिख लिए? चैट पे बताओ मेरे को, सबने लिख लिए? मेरी वॉइस आ रही है क्या सब तक?
चैट पे बताइए, क्या आप सबने 6 पॉइंट लिख चुके हैं? हाँ जी। अफसर, ओके। ओके। ये जो आपका जो नंबर ऑफ पीपल है ना, जो आपकी जो लीड्स है, जो आपके कस्टमर है, वो आप कैसे बढ़ाओगे पता है? ये जो 6 पॉइंट अभी मैंने बताया ना, इसको यूज करके बढ़ाओगे। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगी स्किल्स की, कि आपको बात करने की स्किल्स आनी चाहिए, और वो मैं इम्प्रूव करवा दूंगी अगर आप मेरे से कनेक्टेड है। तो आपकी ये स्किल्स की गारंटी मैं लेती हूँ कि ये स्किल्स आपका इम्प्रूव होना ही होना है, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना, प्रोस्पेक्टिंग करना है, यानी कि जो बंदे आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, बराबर से उसके लिए आपको वीडियो देनी है। जो हमारी वीडियो होता है, प्रेजेंटेशन वीडियो होता है, वो देने हैं। और जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, जो कि 7:30 बजे सर ने रखे हुए हैं, साबिर सर ने, वो सिर्फ और सिर्फ लीड्स के लिए होते हैं। आपको उस पे उनको अच्छे से एड्रेस करवाना है, ठीक है। ये दो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी है। तीसरी रिक्वायरमेंट है उनकी रैपो बिल्डिंग, यानी कि आप उनसे ऐसे रिलेट करके बात करोगे जैसे कि उनको ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो सके। उनको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये हमें चिपका रहा है। चिपकाने वाली फीलिंग अगर आपने किसी के अंदर डाल दी, तो वो बंदा आपसे कभी भी सामने से ना, आपको आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा वो। और ये चिपकाने वाली फीलिंग आपकी माइंड में भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपका अंदर का जो नेचुरल, जो आपका फीलिंग्स है ना, जो फीलिंग्स आपकी होती है, वो आपको हेल्पिंग नेचर बनाना है। आपको पता है, उबेर जो है ना, उबेर जब से निकला है ना, तब से जो टैक्सी ड्राइवर है ना, उनकी बहुत बुरी हाल हो चुकी है। उनके टैक्सी को कोई पूछता नहीं है। क्यों पता है? उबेर को इतना लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? जो उबेर का फाउंडर है ना, फाउंडर जो उनका मालिक है, उबेर, वो एक बारी रात को 12 बजे खड़े थे, उनको इमरजेंसी था, और उनको कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम आई, उन्होंने प्रॉब्लम समझा कि जब मुझे हो रही है तो ये पब्लिक को भी हो रही है। उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने, आपको पता है? ये और नो? जल्दी से मेरे को चैट्स में बताओ कि आपको पता है कि उबेर के फाउंडर ने क्या किया। इतना तो हिंट पता चल ही चुका होगा ना। वो आधी रात को फंस चुके थे, उनको गाड़ी नहीं मिल रही थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हम घर पे गाड़ी पहुंचा देंगे और 400-500 रुपये एक ट्रिप के लेंगे, नहीं। उन्होंने सोचा ये दिक्कत उनको आधी रात को भी पब्लिक को आ सकती, तो भाई घर पे उन्होंने आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। तो जब आपका जो प्रेजेंटिंग है ना, वो आपको यही करना है कि किस कोई अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको देने हैं। जिस दिन आपने सॉल्यूशन के हिसाब से काम करना शुरू किया ना, तो आपकी दो चीज बेटर होगी। एक तो आप लोगों पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे, जो खाता नहीं है। दूसरी, आपकी खुद की ग्रोथ होगी। उबेर ओला ने कितना कमाया आप सबको पता होगा, है ना। टैक्सी वालों का बुरा हाल कर दिया उन्होंने। इतना कमाया क्यों कमाया? क्योंकि उन्होंने आम इंसान की प्रॉब्लम को समझ के उनका सॉल्यूशन दे दिया। तो जब आप किसी से बात करते हो ना, तो उनसे अच्छे से रैपो बिल्ड करो। उनकी उनकी जो आपको जो प्रेजेंट करना है ना सॉल्यूशन, उनके सामने सॉल्यूशन रखो। उनके सामने प्रॉब्लम नहीं रखो। वो जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताए ना, उनके हिसाब से उनको सॉल्यूशन रखो। आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सामने वाला क्या चाहता है भाई, कि मेरा ये ऑब्जेक्शन है, पैसे तो नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे, कितने दिन में होगा, आपने क्या कर लिया, ये सब ऑब्जेक्शन होता है। इसको हैंडल करना स्किल्स है, और ये स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, और ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। वे भी साबिर सर ने अभी जो आरंभ सॉरी अभी जो उड़ान की ट्रेनिंग कर रहे थे ना, उसमें आपको पता चला होगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। नहीं पता तो मैं एक बार और से सेशन करके इस पे डिटेल्स में बात करूंगी, ठीक है। लास्टली क्या है, क्लोजिंग। जब आप ये 5 चीज कर लोगे, तो बंदा खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। एक तो हमने किसी के पास नहीं गए, वो सामने से आया, ठीक है, उन्होंने इंक्वायरी करके आई। जब उनको ये 4-5 चीज मिल जाएगी आपसे, 6th चीज वो क्लोजिंग आपसे खुद करेगा। आपको समझ आया इतनी चीज? चैट बॉक्स में बताओ, ये लास्ट है, अब ये खत्म हो रहा है। जिसके जो भी क्वेरीज है मुझे वो कमेंट्स पे बता दे। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। जिसको जो भी क्वेरीज है, अभी के अभी पूछ लो।
ये सेशन बस इसलिए रखा था कि ये मेरा पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन है। आपको तो वैसे कहने को अफिलिएटिंग की जो भी आपको मिल रही है ना, बहुत लोग कहते हैं ना कि हमने तो इतना पैसे दे करके अभी ज्वाइन हुए हैं, अभी आप कह रहे हो वापस से लीड खरीदने इनऑर्गेनिक करने पड़ेंगे। तो भाई आपने जो पैसे दिए हैं वो आपने कोर्स के पैसे दिए हैं, प्रीमियम खरीदा है ना, फाइनेंस खरीदा है ना, आपने उसके पैसे दिए हैं। आप अपने स्किल्स सीखो, सीख कर इम्प्लीमेंट करो, आप वो कर सकते हो ना। बट हम जो आपको ये जो मैं अभी दे रही हूँ ना, इसके तो बहुत अच्छे पैसे मैं बाहर से ले सकती हूँ, किसी भी कंपनी में मैं ये दूंगी ना सेशन, अच्छे खासे पैसे वो दे देगा सामने वाला कि भाई आप मुझे अपना नॉलेज दे रहे हो, ये लो उसके पैसे। बट ये चीज आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है, अफिलिएटिंग ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रही है। फिर भी कहते हैं कि लोग हमें हमने इतना पैसा दिया अभी वापस से देंगे, ये आपने पैसे अपने पैकेजेस के दिए ना। मैं जो अपना पर्सनल ट्रेनिंग आपको दे रही हूँ इसके पैसे मैं नहीं लेती, ना हमारी कंपनी इसका क्लेम करती है, ठीक है। आपको साबिर सर के भी जो जितने सारे ट्रेनिंग्स आपको वो भी मिल रहे हैं। प्लस ये आपको एक्स्ट्रा हेल्प देने के लिए मैंने रखा हुआ है कि भाई वीक में 1 से 2 बार ये मैं अपना पर्सनल सेशन आपको दूंगी, ताकि और ज्यादा आपको हेल्प हो सके और आप कभी डिमोटिवेट ना हो। एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट फ्रीलांसिंग में हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। इनऑर्गेनिक अफिलिएटिंग अगर एज अ पार्टनर आप हमारे साथ करते हो तो यहाँ पे साबिर सर की जितने भी सारे सेशन है उन वो तो आपको मिलता ही मिलता, प्लस डेली का आपको वेबिनार भी मिल जाएगा। मनाली ट्रिप तो मिलते ही मिलते हैं आपको, वो भी क्वालिफाई करना है, आप सबको करना है। पर्सनल मेरा भी मेंटोरशिप आपको मिल रहा है अगर आप इनऑर्गेनिक अफिलिएटिंग करते हो तो। मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है, बस आपको वैसे करना है जैसे कि साबिर सर कहते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग पे वो बताते हैं और जो मैं बता रही हूँ, बस अगर आप ऐसा करते हो तो आई एम डैम श्योर आप फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ पाओगे। जिसने इस सेशन को नहीं देख पाया या फिर हाफ देखा हुआ है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी ग्रुप्स में, किसी की कोई क्वेरीज है तो पूछ ले वरना मैं एंड करती हूँ। कंपनी से आप लीड्स, पर लीड 16 रुपए के पड़ते हैं आपको। मैं अगर मेरी मानो, आपके पास अगर पैसे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप पूरे महीने के लिए लीड्स ले लो। बट अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि आप पूरे महीने के लिए लीड्स ले सको, तो आप कम से कम 10 दिन के लीड्स लो ही लो, ठीक है। 10 दिन के मैं 100 लीड्स देती हूँ, पर लीड 16 रुपए के पड़ते हैं। किस चीज की वीडियो बनाना है आपको? लीड आ रहा है, लीड नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको लीड दे देती हूँ। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे और भी ज्यादा हैंड होल्डिंग यानी कि हाथ पकड़ के जो हेल्प होता है ना, वो आपको आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है मेरी तरफ से, ठीक है। अभी तो ये जस्ट एक छोटा सा मतलब शुरुआत ही है जस्ट। हाँ जी, लीड्स देते हैं हम, आपको चाहिए तो आप कहना। ट्रेनिंग की कौन सी वीडियो चाहिए? आप पर्सनल पे मैसेज करो वासी जी। किसी को और कोई क्वेरीज तो नहीं है? जिसको लीड्स चाहिए वो मुझे पर्सनल पे मैसेज करे। जी हाँ, 16 रुपए पर पर्सन। और आने वाले दिनों में ये मैं आपको कह देती हूँ प्राइस में भी बढ़ भी सकता है, अभी तो नहीं, आने वाले दिन पे, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होगा ना वैसे वैसे मैं अपना देखूंगी। क्योंकि यहाँ पे तो मैं 16 देती हूँ, अदर्स कंपनी में मैं 20 देती हूँ, यहाँ पे मैं 16 देती हूँ। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। ट्रेनिंग मैंने आपको क्या कहा ना, मैंने पहले भी अभी जो मैंने आपको ईयरली का प्लानिंग बताया ना, जिसने प्लानिंग अभी लिखा होगा, नहीं लिखा तो ट्रेनिंग अभी ये वापस से रिकॉर्डिंग देख लेना, जिसने भी लिखा है ना प्लानिंग, जितने भी अमाउंट जिसके आए हैं कि भाई वीक में मुझे इतना करना ही करना है, प्रीमियम के साथ जानी और इतनी सेल लगाने लगाने। ये सेल भले आपके हाथ में ना हो, ठीक है, आपके हाथ में मार्केटिंग करना, हर 3 से 4 घंटे में आपका वीडियो पोस्ट डलने चाहिए। सामने वाले को जब आप कॉल करते हो तो उसको रिकॉल करना, उनके फॉलो अप लेते रहना, उनसे कनेक्टेड रहना, जैसे आप अपनी फैमिली मेंबर से कॉल करते हो ना, दिन में एक बार इन सबसे कॉल में रहना है आपको।
मुनाजिर, मुनाजिर अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप अपने स्पॉन्सर से बोलो, वो आपको अपना नंबर दे देंगे। या फिर हमारे सर्विस मैनेजर सोहेब सर से आप ले सकते हो। आप सबको मैं बता दूं, जो भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग है मैं आपको बता देती हूँ। आपको सोहेब सर का मैसेज आया होगा, वो हमारी कंपनी के सर्विस मैनेजर हैं। वो आपको मैसेज करेंगे, आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करना है। उसके नीचे हमारी ग्रुप्स के, हमारी कम्युनिटी के लिंक्स है, उन सबको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको सोहेब सर से कनेक्टेड रहना है, उनसे पूछना है कि भाई मेरा ये फॉर्म फिल हो गया, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही आपकी 8 डे की ट्रेनिंग होती है, आपको 8 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि आपको 7 दिन के अंदर करने हैं। ठीक है, वो कैसे करोगे वो आपका प्रॉब्लम है, आपको 7 दिन में उसको कंप्लीट करना है। करने के बाद आप सोइब सर को बोलोगे कि भाई मुझे सेबा मैम से बात करना है, वो आपको मेरा नंबर दे देंगे। उसके बाद से आगे का काम मैं आपको सिखाऊंगी। अब्दुल जी अभी आप ट्रेनिंग पे फोकस करो, सर्विस मैनेजर जो हमारे हैं उन्होंने आपको दिए होंगे, आप उस पे फोकस करो। हाफिज इजहार, मैसेज किया हूँ। अपने नाम के साथ मैसेज किया करो, ठीक है, नाम के साथ मैसेज किया करो। अर्निंग नहीं हुए हैं इसलिए मैं अभी अपना पर्सनल मेंटोरशिप दे रही हूँ, ताकि आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा हेल्प आपका हो सके। अभी अगर आपको एक बार में हो सकता है, बहुत लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, ठीक है, मैंने जो रूल्स बताए उस हिसाब से अगर आप चलो, जो मैंने आज बताए उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो अर्निंग आपकी हो जाएगी। आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएंगे, वापस से रिमाइंड करके देख लेना। अब्दुल जी मैंने आपसे कहा ना कि आप सर्विस मैनेजर सोहेब सर से कनेक्ट करेंगे, वो आपको ट्रेनिंग्स देंगे। वसीम जी आप भी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जिसका जो भी क्वेरीज है वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर ले या फिर सोहेब सर से मैसेज कर ले, ठीक है। चलो गुड नाइट।